बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक हैं। आसान से टॉपिक देखते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कहता है कि एक ऐसा रिएक्टेंट है जो क्या करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, तो फिर क्या होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो कम बनेगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, उसकी कम अमाउंट की वजह से वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट कम बनेगा। मिसाल लेते हैं, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। देखिए ज़रा, सबसे पहले वो कहता है क्या है कि हमारे पास जो है वो एक कॉमन सी एग्जांपल है, कार बॉडीज है और टायर है। ठीक है, और वो कार बॉडी और टायर मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्लीट कार बन जाती है। तो उसके लिए वो कहता है कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास 8 कार बॉडीज हैं और 40 टायर हैं। अब बताएं कितनी गाड़ियां कितनी बनेंगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपको पता है कि आपके पास जो है वो क्या होती है, एक कार बनाने के लिए कितने हमारे पास एक बॉडी लगती है उसकी कार की, और 4 टायर लगते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने, हमारे पास जो है वो 8 कार बॉडीज हैं और 40 टायर हैं। तो एक कार बॉडी को कितने लगते हैं, टायर लगते हैं, 4 लगते हैं। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 32। तो मतलब क्या है कि 32 जो है हमें क्या चाहिए, टायर चाहिए। और कार बॉडीज कितनी है, 8 है। ठीक है, अब इन दोनों से कितनी अब हमारे पास गाड़ियां बने, कार्स कितनी बनेंगी, 8 कार्स बनेंगी। ठीक है, अब उन दोनों में बताएं ज़रा कि कौन सी चीज़ जो कि कम है, जिसकी वजह से हमारे पास मज़ीद कारें नहीं बन रही। वो क्या है, हमारे पास कार बॉडी है। टायर तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा, कितने मौजूद हैं, 8 टायर एक्स्ट्रा मौजूद हैं। अगर कार बॉडी मौजूद होती तो फिर क्या होना था कि 2 और कारें बन जानी थी। तो ये क्या है, ये जो अमाउंट है, ये स्मॉल अमाउंट है जो कार बॉडी की, ये हमारे पास क्या है, ये लिमिट लगा रहा है किसको, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कार बॉडी जो है। तो ये लिमिटेड अमाउंट में जो है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक की एग्जांपल भी है, ज़रा देख लें, देखें, वहाँ पे बता भी दिया, कार बॉडी 0 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और एक्सेस में आपके पास जो है वो रिएक्टेंट जो होगा वो 8 होगा, 8 टायर जो है वो बच जाते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक की है, वो कहता है कि आपके पास जो है वो 30 कबाब है, 5 ब्रेड्स हैं और 58 स्लाइसेज है। देन वी प्रिपेयर ओनली 29 सैंडविचेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्लाइसेस कितनी लगी हुई है, एक सैंडविच के अंदर 2 स्लाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक ब्रेड लगी हुई है। ठीक है, तो वो कहता है कि कितनी बनानी है आपने, इसकी जो है वो 30 कबाब है। तो 30 कबाब के लिए क्या होगा, 30 कबाब के लिए डबल है, तो हमारे पास 60 स्लाइसिस चाहिए। तो हमारे पास कितनी है, 58 है। ठीक है, तो 58 स्लाइसिस हैं, तो हमारे पास जो है वो स्लाइसिस क्या हो रही हैं, वो कम पड़ रही है। अगर हमारे पास 2 स्लाइसिस और होती तो हमारे पास एक सैंडविच और बन जाता। तो फिर स्लाइसिस जो होगी वो क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कंट्रोल हो रहा है। अगर स्लाइसिस और होती तो हमारे पास जो था वो सैंडविच एक और बन जाना था। तो ये आप लोगों को ये भी याद रखना है इस चीज़ को कि कहता है कि देन वी कैन प्रिपेयर ओनली 29 सैंडविच, 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा। एक कबाब जो होगा वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एंड स्लाइसिस विल बी लिमिटिंग, स्लाइसिस जो है वो क्या है, लिमिटिंग है। क्योंकि स्लाइसिस अगर 2 और होती तो क्या होना था, एक सैंडविच पूरा बन जाना था। अब देखें 29 बने हैं, तो एक हमारे पास जो है वो कबाब एक्स्ट्रा बच गया है। ये हमारे पास कबाब है, ये हमारे पास स्लाइसिस है। ये तो वैसे आप लोगों को पता होगा इन चीज़ों का। It is a practical problem that we cannot purchase exactly 60 slices for 30 kebab to prepare 30 sandwiches। तो ये वो कहता है कि हम एग्जैक्टली जो है परचेज नहीं कर सकते, ये जो हम इसको करने के लिए ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारे पास जो था एक और एग्जांपल है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। वो कहता है कि आपके पास जो है एक सैंडविच बनता है 2 स्लाइसिस से, एक कबाब से। हमारे पास 30 कबाब है, 58 स्लाइसिस हैं। ठीक है, 30 कबाब को अगर डबल करें तो हमारे पास 60 स्लाइसेस होने चाहिए थे, ताकि हम जो है वो क्या बना लेते, 30 हमारे पास जो है वो सैंडविच बन जाते। चूँकि स्लाइसेस कम है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहे हैं, 29 सैंडविच बन रहे हैं। तो स्लाइसेस कम है तो मतलब क्या है कि वो लिमिटेड है, कम है, जिसकी वजह से सैंडविच नहीं बन रहे, तो वो हमारे पास लिमिटेड कनेक्टेड होगा। एक्सपेरिमेंट है जी आपकी बुक का, जो नीचे जो है वो दिया गया है पैरा जो है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने, देखे ज़रा। कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और मिलकर बना रहे 36 ग्राम ऑफ वाटर बना रहे हैं। ठीक है,
अब इस एक्सपेरिमेंट में तमाम क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो कंज्यूम हो रही हैं और वो क्या है स्टिचोमेट्रिक रेशो में मौजूद है। मतलब वो क्या है जितना रेक्टेंट आपस में मिल रहा है उतना प्रोडक्ट बन रहा है, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई हमारे पास एक्सेस में नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट में सेकंड एक्सपेरिमेंट में कहता है चेंजिंग में कहता है सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 ग्राम है हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, इस एक्सपेरिमेंट में लिमिटेड ऑक्सीजन होगी क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा होगी है। अब यहाँ पे देखें ज़रा 4 ग्राम थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या ले लिया है, 6 ग्राम ले लिया है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होगी है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो ऑक्सीजन जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, और हाइड्रोजन जो होगी वो एक्सेस में होगी। और ये क्या नाम है, ये ऑक्सीजन जो होगी वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी किसको, प्रोडक्ट को। अगर ये कम बनेगी तो फिर अब हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन इसका कम बन के हमारे पास वाटर भी कम बनेगा। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह तीसरा एक्सपेरिमेंट में वो कहता है कि हमारे पास अगर हमारे पास ऑक्सीजन हम ज़्यादा कर दें, 32 की बजाय हम 40 कर दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में हमारे पास होगी वो हाइड्रोजन लिमिटेड में हो जाएगी, हाइड्रोजन जो होगी वो कम हो जाएगी, लिमिटेड होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो होगा वो कंट्रोल होगा। हाइड्रोजन की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, वो कम हो गई है। ठीक है। तो ये कुछ चेंजिंग किया उसने, चेंजिंग करने के बाद जो है उसने बताया है कि अगर किसी की अमाउंट कम हो जाए तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, उसकी वजह से प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पे वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, के किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा लिमिटेड है, कौन सा लिमिटेड रिएक्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किससे, जो आपको क्या नाम है मैथ दी गई होगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल भी करते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के निकालेंगे कंपेयर करके विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टिचोमेट्रिक में हमने देखा भी था। और तीस नंबर पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कौन सा रेक्टेंट है और लीस्ट अमाउंट में मौजूद होगा जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा रेक्टेंट जो प्रोडक्ट जो होगा उसको बहुत कम अमाउंट में बना रहा होगा। ये एग्जांपल एग्जैक्टली इन तीनों को हम अप्लाई करेंगे उस एग्जांपल के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन है जी, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे साइडों पे मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो उसमें वो कहता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोसेस जो है वो यूज़ हो रहा है। अगर ये प्रोसेस ना हो, इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर ऐसा ना हो, द रिएक्शन विल गो ऑन कंटिन्यूसली एंड वुड नॉट स्टॉप। लिमिटेड कोई चीज़ ना हो तो रिएक्शन जो है मुसलसल चलता रहे और वो स्टॉप हो ही ना। ठीक है। बट ड्यू टू दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है एंड कंप्लीट कंजप्शन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल ले लेते हैं, कहता है कि लकड़ी जो है उसको जलाया जाता है। ठीक है। वो क्या करती है, बर्न इट विद ऑक्सीजन, एयर विच इज़ एन एक्सेस। एयर जो होती है हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन लकड़ी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। अगर लकड़ी भी काफ़ी मौजूद रहे, एयर तो वैसे मौजूद होती है, तो फिर क्या होगा, वो प्रोसेस जो होगा वो चलता रहेगा, प्रोसेस तो स्टॉप ही नहीं होगा। तो लिमिटेड रिएक्शन का भी बहुत रोल है। कहता है कि आफ्टर आफ्टर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ वुड, जब जैसे ही लकड़ी जो होगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो आग जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो आग ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे अपना अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है हमारे सराउंडिंग में। ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी है, आपकी एक्सरसाइज से ही उसने पूछा हुआ है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाउ डज इट कंट्रोल। यहाँ तक भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे भी पूछा हुआ है, गिव 3 एग्जाम्पल। तो आपने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कहता है कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है जो कि यूज़ हो रही होती है अर्लियर, एंड देन द अदर रिएक्टेंट इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्टेंट होता है जो लिमिटेड में मौजूद होता है वो प्रोड्यूस करता है कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कैसे, ज़रा देख लेते हैं ज़रा। बर्निंग ऑफ कोल है हमारे पास, क्या नाम है, कोल जो हमारे पास कोयला जलाया जाता है उसमें कार्बन होती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में दोनों जलाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन में होती है, कार्बन जो होती है वो लिमिटेड होती है। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा है कि एक लकड़ी को अगर जलाया जाए तो ऑक्सीजन तो हर वक्त मौजूद होती है, एक्सेस में मौजूद होती है, लेकिन लकड़ी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ये एग्जाम्पल भी है।
उसके बाद दूसरा जो है वो क्या करता है, यहाँ पे देखें कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे कार्बन, लकड़ी जो है वो कंट्रोल कर रही है उसके प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर लकड़ी जो है वो एक्सेस में मौजूद होगी तो रिएक्शन चलता रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी। दूसरा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हम चूल्हे पे गैस जलाते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो उसमें भी वो कहता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सेस में मौजूद होती है, लेकिन हम गैस को बंद करते हैं तो वो जलना बंद हो जाता है। वरना अगर जलाते रहेंगे, गैस ऑन रखेंगे तो चलता रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज एक्सेस एंड नेचुरल गैस इज लिमिटेड। तो इस तरह ये भी प्रोसेस है। उसके बाद कंजप्शन कंबशन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल होता है। तो गाड़ी में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अगर हालांकि ऑक्सीजन मौजूद होती है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होता है, गाड़ी बंद हो जाती है, बाइक बंद हो जाती है। तो वो भी वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो होती है एक्सेस में मौजूद होती है, लेकिन पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। तो ऑक्सीजन इन एक्सेस एंड पेट्रोल इज लिमिटेड रिएक्टेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास रियल एग्जाम्पल है जी, देखें ज़रा, आपकी बुक की है, दो दफ़ा आ चुकी है लॉन्ग क्वेश्चन, क्या नाम है, 15 के अंदर, 16 के अंदर। होता क्या है, कहता क्या है जी हमारे पास इसमें, कहता है अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सॉलिड है, दोनों को हमने क्या किया, कहता है दोनों को हीट करके टुगेदर इकट्ठा कंबाइन किया, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, उसके नतीजे में हमारे पास बना कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बन गया। ठीक है, अब पूछता क्या है, कहता है कि आपने करना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। आपने मैस निकालनी है अमोनिया की, जो कि प्रोडक्ट में बन रही है। अमोनिया बहुत अहम प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजर के अंदर, और बहुत सारे लैब के अंदर भी यूज़ होती है अमोनिया गैस, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ होती है। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, और आपने एक्सेस अमाउंट जो रिएजेंट होता है वो भी आपने बताना है। ठीक है, चूंकि लिमिटेड रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ के हैं, उसी से रिलेटेड है। अब आइडेंटिफिकेशन के हमने तीनों रूल पढ़े, तो हम वैसे ही वहाँ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो उसने मैथ भी बता दिया, कहता है इफ अ मिक्सर ऑफ कंटेनिंग 100 ग्राम, तो दोनों का मिक्सर जो है वो 100 ये भी है, 100 ये भी है। तो दोनों के चूंकि मैथ दे दी गई है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हम दोनों को जो है वो इस अमोनिया के साथ कंपेयर करेंगे। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, मतलब जिससे नंबर ऑफ मोल्स कम बनेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जो तीनों पॉइंट हमने पीछे पढ़े थे, तो आसान है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको पता है कि मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितनी है जी, 100 ग्राम है। इसकी मोलर मैस निकालते हैं। तो मोलर मैस की कैसे निकालेंगे, इसकी मोलर मैस हमारे पास होती है नाइट्रोजन 14 प्लस 4 प्लस 35.5। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 14 और 2 16, और 35.5 जो है 53.5 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा आपके पास, इसका आंसर आता है 1.87। ये आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स, किसके आए हैं, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं हमने जी, हमने निकालने नंबर ऑफ मोल्स उसके अमोनियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो उसको भी डिवाइड करेंगे, मैस और मोलर मैस इसकी निकालेंगे। तो इसकी मोलर मैस कैसे निकालेंगे, इसकी मोलर मैस जो आती है हमारे पास 40, और ये हमारे पास आएगा 16 प्लस 1, और इसका 2 आएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आएगा, और 40 है तो ये हमारे पास आएगा 74। तो इसको डिवाइड करेंगे 1.35 आएगा, ये भी हमारे पास मोल आ गए, दोनों के आगे हमारे पास मोल। ठीक है, जब भी मैथ दी गई होगी तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला काम जो है वो आपने मोल निकालने हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमने करना है। हमने करना क्या है, हमने दोनों में देखना है, इसको भी इसके साथ कंपेयर करना है, इसको भी इसके साथ कंपेयर करना है, कि दोनों में देखना है कि अमोनिया जो है कौन सा रिएक्टेंट जो है अमोनिया को कम बना रहा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे कैसे, जैसा कि देखिए अमोनियम क्लोराइड है, रेशो अमोनिया। ठीक है, और पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे। तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे देखें, ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखे होते हैं, ये 2 है। और अमोनिया कितने हैं, ये भी देखें यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल हमने निकाले हैं, कितने 1.87 है, और इसके मोल कितने होंगे फिर 1.87। अब दूसरे वाला कंपेयर करें ज़रा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं, 1 है, और अमोनिया कितने हैं, 2 हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ये वाले 1.35 है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये इसका जो है वो आ रहा है जी 2.70। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये दोनों को कंपेयर करें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो अमोनिया को ज़्यादा बना रहा है। तो ये वाला रिएक्टेंट जो है अमोनिया को ज़्यादा बना रहा है, तो ये अमोनिया को कम बना रहा है।
तो ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये क्या है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये रिएक्टेंट को कम बना रहा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को कम बना रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा अमोनियम क्लोराइड। चूंकि अमोनिया को कम बना रहा है इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है मैस उसकी, किसकी, अमोनिया की, ठीक है। अमोनिया हमारे पास जो है उसकी हमने मैस निकालने है। तो मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो हमारे पास अमोनिया की मैस जो है वो हमने निकालनी है, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है, ये आएगा। तो हमारे पास जो है मैस हमने निकालनी है। तो मोल हमारे पास कितने आ गए हैं, मोल हमारे पास है जी 2.70, 2.70 मोल आ गए हैं। और मोलर मैस आपको पता है अमोनिया की जो होती है वो कितनी होगी, अमोनिया जो है वो कितना है, 14 है, और +3 है, 17 इसके मोलर मैस होगी। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है कितनी इसका वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है जी 31.79 ग्राम। ये आ गई है इसकी मैस। ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे पास इसकी अमोनिया की मैस आ गई जो हमने कैलकुलेट करनी थी। हम सेकंड स्टेप है वो कहता है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है वो जो है करना पड़ेगा। कैसे, कि कहता है कि आपने करना क्या होगा, आपने एक्सेस रिएजेंट निकालना है ना। तो एक्सेस रिएजेंट जो है वो किससे आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि वो रिएजेंट कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या बना रहा है, एक्सेस अमाउंट में अमोनिया बना रहा है। तो इसमें 100 ग्राम में से कितनी अमोनिया बन गई है, वो बनी है जी 31.79 ग्राम बन गई है। अब बाकी जो है वो कैसे हम देखेंगे एक्सेस में कितनी होगी, हम करेंगे दोनों के दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों के दोनों रिएक्टेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को हम कंपेयर करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसका जो है कितने मोल होते हैं, इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है। तो अगर इसके 1 मोल होंगे तो इसके कितने होंगे, हाफ होंगे। और इसके नंबर ऑफ मोल कितने आए हुए, 1.87 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.87 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.935। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझ लीजिए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaOH2 है। ये मोल आए हैं जी CaOH2 के, ठीक है। किस में आए हैं, जो कि इतने जो ये बना है ना, ये अमोनियम क्लोराइड जो बना है, इसको बनाने के लिए इतने मोल यूज़ हुए हैं। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये बनाने के लिए जो नंबर ऑफ मोल बने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ मोल जो है वो यूज़ हुए हैं इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ, ऐसे समझ लें, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मोल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम क्लोराइड के साथ यूज़ हुए हैं। अब वो कहता है कि एक्सेस में कैसे आप लोग निकालेंगे, एक्सेस में आप लोग कैसे निकालते हैं, जो आप लोगों के पास जो है वो, जैसे आप लोगों ने टायर का निकाला था, 40 में से 32 निकाल रहे, 40 आपके पास टोटल थे, 32 यूज़ हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमारे पास 8 आ गए थे उसके एक्सेस में। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ मोल जो पीछे आपने निकाले हुए हैं, देखें ज़रा, ये निकाले हुए नंबर ऑफ मोल 1.35, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो है 1.35 माइनस जो है वो इतने नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या हो गए, यूज़ हो गए हैं। तो हम हमारे पास जो है उसकी एक्सेस अमाउंट जो है वो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.415, ठीक है। ये एक्सेस में आ गए हैं, ठीक है। अब उसमें अब नेक्स्ट जो है ये मोल में है, तो हमने क्या करना है, इसका मैस निकालना है। किसका मैस निकालना, उसने पूछा भी हुआ है। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, हम मैस निकालेंगे इसकी। तो मैस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है मैस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, मोल बाय मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो हमारे पास मैस कितनी होगी इसकी, मोल कितने हमारे पास है इसके, 0.415 मल्टीप्लाई बाय इसकी क्या नाम है, मोलर मैस इसकी फाइंड आउट करने है। तो मोलर मैस आपने देखी हुई है, पीछे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलर मैस निकाली थी, बस 74 आ रहा था। तो टोटल हमारे पास जो आंसर आता है जी वो आता है 30.71 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आती है जी, ठीक है। ये आपके आ गई मैस इसकी। तो ये मैच जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। जो प्रोडक्ट में क्या नाम है, ये एक्सेस में अमाउंट बनी हुई है। तो हमारे पास अगर 100 ग्राम होगी, ठीक है, 100 ग्राम में से जो है वो 30 इशारिया जो है वो 71 है, ये एक्सेस में है। तो यूज़ कितनी हुई होगी, टोटल 100 करेंगे तो 69.3 होगी। ये इतनी यूज है और ये एक्सेस में है, ठीक है। और उसके इस तरह जो है वो क्या हो रहा है, 100 बन रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम्पल, सिर्फ आप लोग
यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, आपने दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करना है। रिएक्टेंट को कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। और फिर आपने उसका एक्सेस निकालना है। एक्सेस निकालेंगे तो उसको अपने ग्राम में चेंज करना, और आपके पास उसका जो है वो मैथ आ जाएगा। तो इस तरह ये एग्जांपल सॉल्व होती है। ये दो दफ़ा आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यील्ड आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। यील्ड कहते हैं कि जिस तरह हम गंदम उगाते हैं, हमारे पास जो गंदम 40 मन है, 20 मन है, वो जो मन के हिसाब से जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास बेसिकली उसका यील्ड है, जो प्रोडक्ट है। अमाउंट प्रोड्यूस बाय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। पूरा प्रोसेस जो है अपने सारा इसको लिखना है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये यील्ड की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यील्ड। केमिकल रिएक्शन, दो चीज़ों को आपस में मिलाएं, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली हमारे पास वो यील्ड होगी। थ्रेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्रेटिकल यील्ड हमारे पास जो है वो हम कागज़ों के ऊपर जो कागजी कार्रवाई होती है ना, उसको हम थ्रेटिकल कहते हैं। हमारे पास जब साइंस को हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास साइंस होती है वो दो तरीके से चलती है, एक थ्योरी के साथ, एक प्रैक्टिकल के साथ। जो थ्योरी होती है वो हम पेज के ऊपर हम सॉल्व करते हैं चीज़ें सारी, और प्रैक्टिकल में हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो थ्रेटिकल यील्ड जो हम जो है वो कागजी कार्रवाई जो करते हैं हम कागज़ के ऊपर करते हैं, वो कहता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं हमारे पास थ्रेटिकल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो हमारे पास क्या है, या देखिए ज़रा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। एक मोल है इसका भी, एक इसका भी एक है। तो अगर ये 100 ग्राम होगा तो उसमें जो होगा वो देखें 56 ये है, 44 ये है। ये एग्जाम्पल भी आगे आएगी, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट कैसे, हमने इक्वेशन को देखते हुए हमने निकाल लिया, क्योंकि एक मोल जो है, मोल के अंदर जो उसका मोलर मास होता है वही होता है ना। इस कैल्शियम होता है 40 प्लस 12 प्लस 3, कार्बन है और 16 आएगा। तीनों को, इन सबको प्लस करेंगे तो 100 आएगा। अब वो कहते हैं कि 100 इसको 2 पे ब्रेक कर लेंगे, 50, 28 और 22। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ये देखें। ये हमने क्या नाम है, केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम बता रहे हैं कि 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे जब ये टूटेगा, ठीक है। ये हम इसको देखते हुए, केमिकल इक्वेशन को देखते हुए उसने बताया हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो एक्चुअली हमारे पास प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट लैब्स के अंदर जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उससे हासिल होती है। कहता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो है एक्चुअल यील्ड कम होती है। किससे? थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल तो हमने एग्जैक्टली हमें मिल जाती है, हमने केमिकल इक्वेशन से हमने निकाल लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल होती है, जो हमने क्या ना करनी होती है, वहाँ से लैब के अंदर हमने उसको निकालना होता है, तो वो जो होती है हमेशा कम होती है, ये याद रखिएगा। उसकी वजूहत क्या होती है उसमें, कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा काफ़ी बोर्ड्स में आ चुका है ये वाला। रीज़न क्या होती है उसमें? रीज़न ये होती है कि कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बन सकता है। मैंने पीछे हमने देखा भी था, क्या नाम है, स्टिचोमेट्रिक में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ना हो, उसके साथ कुछ और भी साथ बन जाए, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम बनती है। दूसरी ये हो सकती है कि रिवर्स हो जाए, प्रोडक्ट जो है, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए, रिवर्स चलना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो है उस प्रोडक्ट जो है वो भी कम बने। और बहुत सारे प्रोसेस है, जैसा कि मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट। मैकेनिकल लॉस का मतलब है कि इंसान जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा होता है तो ह्यूमन एरर जो है, हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाए, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो यील्ड, हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बने, कम बने। तो यहाँ पे वही उसने बताया, ड्यूरिंग सेपरेशन और फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए, सेपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में आप सेपरेट करते हुए, या सेपरेशन, सेपरेटिंग फनल, फनल से सेपरेट करते हुए, वाश करते हुए, ड्राइंग करते हुए, क्रिस्टल बनाते हुए, ये बहुत सारे वजूहत हैं। बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ये बड़ा सिंपल सा मैंने लिखा, आप लोग ने इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड है वो कम बनती है थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। एक्चुअल यील्ड जो होती है वो यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद एक और सवाल भी कहता है कि हम परसेंटेज को क्यों कैलकुलेट करते हैं। हमेशा याद रखें कि एफिशिएंसी मायने रखती है, एक्यूरेसी, और उसके बाद जो है वो क्या होता है, एक्यूरेसी होती है, और एक दूसरा एक होता है, इसी तरह एक और वर्ड भी होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, कि कहते हैं कि हम एफिशिएंसी के ज़्यादा जो है वो हम देखते हैं किसी चीज़ की।
जैसा कि बाइक है ना, हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट जो है वो ऑयल जो यूज़ होगा और कितने परसेंट जो है वो बाइक चलती है। तो उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाते जाते हैं, ताकि हम एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है कि उसमें पेट्रोल की कंजप्शन कम हो और गाड़ी ज़्यादा चले, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं उसकी जो है। तो यहाँ पे भी वही कहता है कि केमिस्ट जो होता है उस वो इंटरेस्टेड होता है उसकी एफिशिएंसी में, कि कितने परसेंट, 100% है, 100% के पास पास अगर किसी चीज़ की जो है वो परसेंटेज होगी, तो वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 100 इस कार्ड परसेंटेज यील्ड। हम परसेंटेज यील्ड ऊपर वाला ये एरो जो है नीचे आना था। तो परसेंटेज यील्ड आप लोग का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड करते हैं, जैसा कि आप लोग मैट्रिक में मार्क्स को जो है परसेंटेज निकालते थे ना, कि ऑब्टेन बाय डिवाइडेड बाय ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज से जो है वो लिंक्ड ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस यूज़ होता था। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है छोटी सी, जल्दी जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं कि लाइमस्टोन जो है वो रोस्टेड होता है, उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एक्चुअल यील्ड ऑफ दिस, एक्चुअल यील्ड अब आप लोगों के पास जो है वो बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक्चुअल यील्ड है कितनी बन रही है जी आपके पास, 2.5 kg बन रही है, ठीक है। और कैल्शियम क्या नाम है उसकी, CaCO3 की जो एक्चुअल यील्ड है आपके पास वो बन रही है जी 4.5 kg। पहले तो kg को ख़त्म करके हम ग्राम में लेकर आते हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आप लोगों के पास बन जाएगा 2500 ग्राम। और ये बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये बन जाएगा 4500 ग्राम। मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब पूछता क्या है, सवाल क्या करता है, सवाल करता है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड निकालने हैं। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आप लोगों को पता है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या है जी, आप लोगों के पास एक्चुअल तो आपके पास मौजूद है, अब थ्योरेटिकल निकालने हैं। थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल हम निकालते हैं किससे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन से हम निकालेंगे इसको, तो कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। CaCO3 और हमारे पास CaO प्लस CO2, ठीक है। अब इसका देखें मैथ्स, आप लोग अभी हमने पहले भी निकाला था, कितना होता है 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये आता है 100 ग्राम, याद रखिएगा। एक मोल होगा, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि उनमें मोल कितने, हर एक में एक एक मोल है, ठीक है। ये 100 ग्राम आता है, कैल्शियम होता है 40 और 16, ये होगा 56, और ये है 12 प्लस 32 होगा, तो ये आएगा 44 ग्राम। क्लियर होगी बात। अब एक एक मोल था इनका, तो एक मोल के अंदर जो उसकी मैस होती है वो मोलर मैस के बराबर होती है, ये बात याद रखिएगा। मैस होती है वो मोलर मैस के बराबर होती है, 100 ग्राम है और ये 56 ग्राम है और ये 44 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे दोनों की मैसेज को। CaCO3, क्योंकि हमने एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड से इक्वेशन से निकालें, तो ऐसे हम कंपेयर करके निकालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, ठीक है। और ये कितने मोल है जी, 100 ग्राम है, और ये कितने हैं जी आपके पास 56 ग्राम है। अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगर ये हमारे पास कितना हो 44, कितना चाहिए हमारे पास 4500 ग्राम होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 56 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4500, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 25-20 आएगा, ठीक है। 25-20 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो है, अब इसको थ्योरेटिकल यील्ड को हमने क्या करना है, परसेंटेज हमने यील्ड निकालनी है। क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम क्या करेंगे इसको, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है जी, एक्चुअल यील्ड हमारे पास है जी 2500, और हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब लोगों के पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, आपके पास इसका आंसर आएगा जी 0.992 मल्टीप्लाई बाय 100 करें से, तो हमारे पास 99.2% आती है, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई, ये वाला भी आपके पास जो है वो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यील्ड यूज़ वेस्ट कितनी हो रही है, 99.2 जो है
अब 100 में से इसको निकाल लें तो 0.8% जो है हमारे पास वेस्ट हो रही है। ये हमारे पास क्या है, ये इतनी हमारे पास वेस्ट हो रही है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का जो है टॉपिक था। बहुत आसान सी है ये वाली एग्जांपल, इसमें पूछा सिर्फ यही गया है कि आपने जो है वो परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों ने निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे आप लोग, निकालेंगे उसके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। तो हर एक के मोल निकालें, उसके मोल के अंदर जो है उसके कितने मोलर मैस होते हैं कंपेयर करें मैसेज को, आपके पास जो है वो आपके पास उसकी थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर था, और आज का जो है लेक्चर के साथ ही आज का पहला जो है वो पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया एफएससी, ठीक है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप लोगों को चैनल जो है वो समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।